जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत के कुछ लोग या फिर यूं कहें कुछ बुद्धिजीवी और लिबरल लोग भले ही भारत की विदेश में बढ़ रही ताकत को ना पहचाने, लेकिन जिस तरीके से भारत का दबदबा वैश्विक लेवल के ऊपर बढ़ता जा रहा है वो साफ तौर पर बताता है कि भारत की जो राजनीति है कहीं ना कहीं उसके एकदम दृढ़ होने के कारण ही ये मुकाम हम लोग हासिल कर पा रहे हैं। चाहे हम अपने विदेश मंत्रियों की बात करें या फिर जो आईएफएस ऑफिसर्स जो बाहर तैनात हैं उन लोगों की बात करें, ये सभी लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं और वो तरीका हमें बताता है कि भाई भारत की साख जो है वो देशों में लगातार बढ़ रही है। हालांकि अरब देशों ने भी जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी थी नुपुर शर्मा वाले केस में, उस प्रतिक्रिया के ऊपर काफ़ी बवाल उठा था, लेकिन अब बाद में उसकी भी खबर आ रही है सुनने में कि भाई अमेरिका का ये सोचा समझा एक पूरा मचाया हुआ षड्यंत्र था, क्योंकि अमेरिका का साथ भारत ने रूस के मामले में नहीं दिया था, रूस यूक्रेन युद्ध में, और उसी के कारण उसने ये सब कुछ किया। लेकिन अब क्यों भारत इन बड़े और विकसित देशों से 7 लाख करोड़ रुपए तक का जो हर्जाना है वसूलेगा, उसी बारे में बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको कुछ फैक्ट जान लेने चाहिए। सबसे पहले कि भारत में हर साल भीषण गर्मी की वजह से करीब 83,000 लोगों की मौत होती है। दूसरा, भारत में विकराल ठंड से हर साल करीब 6.5 लाख लोगों की मौत होती है। तीसरा, आपदा और क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में हर साल 50 लाख लोगों को पलायन करना पड़ता है। एक्सट्रीम वेदर की मार झेल रहे भारत के लोगों का इसमें कोई दोष भी नहीं है। भारत ने जर्मनी के बोन शहर में हुई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इन सबके लिए अमीर देशों को जिम्मेदार ठहराया और इसके लिए होने वाले खर्च की भरपाई करने के लिए कहा। अमेरिका जैसे अमीर देशों के सामने भारत का स्टैंड है कि आपकी वजह से दुनिया में गर्मी बढ़ी है, बाढ़ और सूखे के लिए भी आप जिम्मेदार हैं, इसलिए अब आपको इसकी भरपाई भी करनी चाहिए। अब आप यहाँ पे सवाल पूछेंगे कि भाई आखिर ये सब चल क्या रहा है। अगर आपको कार्बन एमिशन के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सिर्फ 10% आबादी कुल कार्बन एमिशन का 52% छोड़ती है। दुनिया के ताकतवर देश क्लाइमेट चेंज का हवाला देकर भारत पर कम कोयला इस्तेमाल करने के लिए दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन 6 जून से 16 जून तक जर्मनी के बोन शहर में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भारत ने अमीर देशों को आईना दिखाया है। भारत ने कहा कि दुनिया की 10% आबादी 52% कार्बन छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। द लेसेंट के मुताबिक अकेले अमेरिका इसका कुल 40% छोड़ता है। इन्हीं का वजहों से दुनिया भर के लोगों को क्लाइमेट चेंज, हीट वेव, बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है। इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से निपटने के लिए भारत में हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। भारत ने अमीर देशों से इस खर्च की भरपाई करने की मांग करी। भारत ने कहा कि कार्बन की समस्या को खत्म करने के लिए और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए विकसित देशों का ये पैसा विकासशील देशों के लिए मददगार साबित होगा। विकसित देशों ने 2009 की कोपेनहेगन समिट में भारत जैसे विकासशील देशों को जुर्माने के तौर पर 2020 तक सालाना करीब 7.8 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया था। इस फंड का इस्तेमाल विकासशील देशों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में किया जाना था, लेकिन विकसित देश अपने वादे से मुकर गए और इसीलिए ऐसा हो नहीं सका। द हिंदू की एक रिपोर्ट में प्रोफेसर नवरोज के दुबाश ने लिखा है कि क्लाइमेट फाइनेंस से मशहूर हुए इस फंड से 2022 तक 7,000 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च होने थे, लेकिन 4,000 करोड़ डॉलर ही खर्च हो पाए हैं, वो भी ठीक तरह से नहीं। भारत को अब तक इस मद में पैसा ना के बराबर ही मिला है। कोयले पर निर्भरता को खत्म करने के लिए बड़े बदलावों और तकनीकों की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट 90% ज़्यादा कार्बन छोड़ने के लिए जिम्मेदार विकसित देशों से जुर्माने के तौर पर फंडिंग ना मिलना भी है, और यही वजह है कि भारत बिजली बनाने में अब भी कोयले का ही इस्तेमाल कर रहा है। भारत में बने सामानों का विकसित देशों में 50% तक खपत होती है। मतलब अगर हम भारत और चीन को कोयला इस्तेमाल करने से रोकने वाले विकसित देश यहाँ तैयार होने वाले ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद ही करते हैं। इन सामानों को बनाने में विकासशील और गरीब देश कोयले का ही उपयोग करते हैं। ऐसे में ग्लोबल नॉर्थ के विकसित देशों को भारत पर दबाव बनाने के साथ ही अपना कंजम्पशन कम करना चाहिए। विकसित देशों में पूरी दुनिया की केवल 24% आबादी रहती है, जबकि वहाँ चीज़ों का इस्तेमाल दुनिया की खपत का 50 से 90% तक होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं उस तरीके से आगे तक बढ़ पाएंगी, क्योंकि जो देश हैं अगर वो इसका जुर्माना नहीं भरते हैं तो कहीं ना कहीं जो कार्बन एमिशन की बात हम लोग कर रहे हैं वो कभी कम नहीं हो पाएगा। तो जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, जिसके ऊपर 2020 में ही बात तय हो चुकी थी। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।